हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने नाबार्ड वाले प्रोग्राम को अच्छा रिस्पांस दिया। ऑलमोस्ट फर्स्ट बैच हमने पूरा कंप्लीटली फिल कर लिया है। एंड अब जैसे मैं आपके साथ आरबीआई के भी आंसर्स का फीडबैक शेयर किया करता था, तो आगे से अब जब भी मैं नाबार्ड के भी चेक करूंगा तो उसके भी आंसर्स को मैं इवेलुएट करने की और आपको अच्छा अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करूंगा, सो दैट कि हमारी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है उसको भी, जो लोग प्रोग्राम में नहीं भी इन्वॉल्व है बट मेरे को फॉलो करते हैं फॉर लर्निंग, तो उनको एक अच्छी हेल्प मिल जाएगी टू अंडरस्टैंड दैट ओके ये आंसर कैसे लिखते हैं या उसमें क्या गलतियां निकल कर आ रही हैं। तो आज मैं आपके सामने अपना नाबार्ड का पहला आंसर अपलोड कर रहा हूँ, तो होपफुली आप समझ पाओगे। इसमें कुछ लर्निंग्स हैं जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो या किसी भी तरह के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जा रहे हो, तो दिस कुड रियली हेल्प यू। तो इस वीडियो को सुनो, और अगर आप ये इस तरह का मेरा कंटेंट पसंद करते हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स लिसन टू द फीडबैक। थैंक यू। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने लिखा है, लेट्स चेक दैट। एक तो पहली चीज आपने की है, मतलब 1 hour 30 minutes आपने इस क्वेश्चन को लिखने में लिया है। टू लाइक इट्स टू वेरी वेरी हाई, लाइक 90 मिनट्स में अगर आप एक क्वेश्चन लिखोगे तो कैसे काम चलेगा यार। इट्स लाइक वेरी वेरी पुअर। योर टाइम शुड बी लाइक 20-25 minutes, दैट्स इट। यू कैन नॉट राइट। एक तो बहुत ज्यादा टाइम लिया है आपने। आई डोंट नो आपने ये लिखने का टाइम जोड़ा है कि प्रिपरेशन का टाइम जोड़ा है, आई डोंट नो। आई वेट फॉर योर कमेंट फॉर दिस, बट लाइक दिस इज टू। एंड व्हाई यू हैव रिटन 757 वर्ड? क्वेश्चन वाज अ 400 वर्ड्स। मैं इस क्वेश्चन में 400 वर्ड्स के आगे आंसर चेक नहीं करूंगा। वेरी सिंपल। आई एम योर एग्जामिनर। ठीक है, तो जब मैं एग्जामिनर हूँ, एग्जाम का पेपर चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन 400 वर्ड्स का है, क्लियरली मेंशन्ड है, आप 757 वर्ड्स लिख रहे हो, तो आपका क्वेश्चन कहाँ तक वैलिड है मैं जरा वो देख लूँ पहले। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये आपका आ गया। लेट्स चेक द वर्ड काउंट फॉर दिस। इसको इधर करते हैं, लेट मी चेक दैट। तो टूल्स में जाके वर्ड काउंट देखते हैं और ये आपका 379 हो गया। दैट मीन्स एट मैक्स यहाँ तक, दैट्स इट। मैं यहीं तक चेक करूंगा आपका आंसर एट मैक्स। इसके बाद जो ये सारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है, कंक्लूजन वाला पार्ट है, आई विल नॉट बी चेकिंग इट। ओके, और ये आगे से ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं आपके आंसर। Indian agriculture is the mainstay of the Indian economy. Okay. It ensures food and nutrition security to the vast population residing in our country. Apart from the contribution in the agriculture in the all GB 18.3, as well also the sector provides employment to 51% of the labor force in the country. Okay. Despite these facts, Indian agriculture is facing tremendous challenges owing to the climatic change, low production. आपका स्टार्ट मुझे अच्छा लगा। इसमें अच्छा क्या है कि बेसिक एग्रीकल्चर की जनरल लाइंस भी आई, कुछ डाटा भी आपने डाला है, और क्वेश्चंस के डायरेक्शन में एक एक इंट्रोडक्शन की अच्छी बात ये होती है कि वो मेन बॉडी पार्ट को क्वेश्चन के डायरेक्शन में लेके जाता है। तो वो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस तरह से इस पैराग्राफ को एंड किया है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स के बाद भी लाइक चैलेंजेस हैं, और वो किस किस तरह के हैं वो भी आपने थोड़ा थोड़ा बताया है। तो अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब पहला चैलेंज आपने बात किया क्लाइमेटिक चेंज के बारे में। तो इट्स अ प्रेजेंट इशू, इट इज अ प्रेजेंट इशू फेस्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर व्हिच लीड्स टू द रिड्यूस्ड प्रोडक्शन। ओके, द हीट वेव ऑफ 2022 रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड व्हीट प्रोडक्शन, सिमिलरली डेफिसिट रेनफॉल। ओके, ठीक है, ये वाला पार्ट भी, ये भी पॉइंट अच्छा लिखा है आपने, ठीक है। और नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ओके, हाँ ठीक है। Owing to the increasing population splitting the large joint of the family, fragmentation of land is increasing. The average land holding is reduced by 1.2, 1.8. ठीक है, डाटा आप अच्छा यूज कर रहे हो, वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। Majority of the Indian farmers falls under the category of under and marginal farmers in this. It is difficult to adopt. ठीक है, not bad, good point. Third is lack of agricultural mechanization. Um, Small land holdings pose a difficulty of introduction new agricultural mechanization. Over a fact, farmers are skeptical about the adoption of mechanization. Okay, even certain part, majority of the lands, ये वाला पॉइंट थोड़ा जेनरिक लग रहा है मुझे। और थोड़ा और स्पेसिफिक होके, जैसे आपने ऊपर डाटा डाल के इसको अच्छा बिल्ड किया था, यहाँ पर भी आप इसको अच्छा बिल्ड कर सकते थे। बट ठीक है, पॉइंट अच्छा है। इरिगेशन, अब इरिगेशन प्रॉब्लम थोड़ी है यार। इरिगेशन के इश्यूज, चैलेंजेस इन इरिगेशन यार, इरिगेशन इश्यूज और लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज को जिस तरह का सपोर्ट इन इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन, ऐसे लिखते हैं ना पॉइंट को। पॉइंट की हेडिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि पॉइंट की हेडिंग ही तो ये बताती है कि पॉइंट में एक्चुअली होने क्या वाला है, राइट। Even it holds the second position in the field of irrigation next to China. Only one third of the zone area is under irrigation for a country. Irrigation plays an important role. Erratic, there is, ठीक है, गुड। क्वेश्चन काफी लाइक बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है। चैलेंजेस लाइक वेरी वेरी जेनरिक क्वेश्चन, मुझे लगता है क्लास 10th से लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो इसलिए इसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग की जरूरत थी जो मुझे दिख रही है आपकी राइटिंग में। तो एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि कहीं ना कहीं
आपकी राइटिंग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की तरफ तो आपको लेके जाती है, वो अच्छी बात है, बट टाइम और वर्ड्स और किस तरह से आप उसको कंप्लीट करोगे, दैट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू मी राइट नाउ. Following agriculture investment to the agriculture sector decrease this to this, it listening this and reach to this. So ठीक है. And cropping pattern. Despite having the agriculture, cereals or rice, wheats are preferred by farmer. They support because government crops, but the realization of spelling गलत है. Okay. तो मैं यहीं तक चेक करूंगा आपका, कोई क्वेश्चन इसके आगे चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन में आप इससे ज़्यादा लिख ही नहीं पाते. एंड दैट्स द रीज़न बाय इस टाइम पे जो आपका ओवरऑल जो आपने अच्छा लिखा है, जो पहला सेक्शन लिखा है चैलेंजेस का, वो आपने अच्छा लिखा है. और उस पर्सपेक्टिव से मुझे, मैं उस आंसर को अच्छा रेट करता अगर वो उतने ही टाइम में लिखा जाता. अब टाइम मैटर क्यों करता है? देखो, मैंने कहा भी था लास्ट टाइम कि चलो इतना टाइम मैटर नहीं करता, बट मेरा ये कहना है कि यार कितना, लाइक 24 का 27 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, बट लाइक 90 मिनट्स, इट्स लाइक आपका तो सारा क्वेश्चन ही छूट जाएगा. 90 मिनट्स में आप एक क्वेश्चन लिखोगे. ओके राजी, थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको ये फीडबैक हेल्प करेगा, सबको समझ में आएगी कुछ बातें. ओवरऑल आंसर में कुछ बिट्स एंड पार्ट्स ठीक ठाक है, अच्छा है, कुछ कुछ जगह पे डाटा है, कुछ जगह पे नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं. बट ओवरऑल आपकी राइटिंग इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे ठीक ठीक लग रही है, इतनी पुअर नहीं लग रही. तो लेट्स सी कि आप आगे कैसे लिखते हो, आगे कुछ आंसर्स में आपका वेट रहेगा. थैंक यू.